मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। योग भी 8 प्रकार के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि कहिए कि समाधान कहिए, मन का सारा विकार वहाँ समाप्त हो जाता है। और जब तक वहाँ नहीं गए, श्रवण ज्ञान आप ये सुन लिए, यहाँ से जाएंगे, रास्ते में कोई मिल गया कहे बाबा के प्रवचन नहीं ठीक भला, तो कुछ नहीं बतबे छे, फलना जगह जब हो न तो डायरेक्टे भगवान का देखा दे छे, तो उसी में लग जाइएगा। अभी अगले साल हम लोग थे यहीं पर मधुबनी जिला अधिवेशन में, तो मेरा निवास इस स्कूल में, स्कूल के बगल में से रास्ता, तो एक माई सत्संग से लौटी थी, एक माई कहीं जाती होगी खेत पथार की तरफ, तो दोनों को मुलाकात हो गई स्कूल के सामने। खिड़की खुली थी, मेरे रूम में था, तो दोनों बात कर रही थी, रोड के बगल में, तो आवाज आती थी। तो जो सत्संग से लौटी थी वो पूछती है इनसे कि हे ये सत्संग में नहीं गलिए, सत्संग में क्या न गलिए, हम नहीं जाए सत्संग में, किया ये हम दीक्षा ले रही है बहुत पहले, यह मत में दीक्षा ले रही है, नहीं कोनो फायदा देखे छिए। जाने छिए हमें चल गलिए जागा महादेव में, तो पहले हमारे बकरी 1 गो बच्चा दे, आ जय दिन से जागा महादेव में गले 3-3 गो बच्चा दे छे बकरी। हमार गाय जे छे न से पहले देते रहे बच्चे खाली, आ जागा महादेव में गलिए तो अबे बाछियो भले, तो एहि द्वारा वह में जाए जागा महादेव में। अब अंदाज की तो देख लिया को ज्ञान स्थिर नहीं होता है। एक किसान को था 2 लड़की, एक जो थी बड़ी भक्तिमती, सत्संग में जाती थी, सत्संग में बैठती थी, दीक्षा भी ले चुकी थी, माँ बाप के बिल्कुल आंख के सितारा बनी हुई थी, बड़ी कोमल बानी बोलती रहती थी, गांव के लोग भी बड़े प्रसन्न होते थे। कभी कभी कैसे ही अपवाद में हो जाता। और दूसरा बेटी ठीक विपरीत, कला फैलाने में दिन भर बोलियो इतना कौआ जैसे कै कै करती थी, किसी को पसंदे नहीं, घर में मैये से झगड़ जाए, भिड़ जाए मैये से, कोई बोले तो नहीं से एकदम दे दो, एकदम भिरान। छुटकी बेटी बड़ी की संजोग से शादी हो गई, ससुराल में भी लोग ऐसे ही प्रसन्न रहते थे, इतनी मीठी बोली कोई सब पसंद करते थे। सास की आज्ञा सुबह प्रणाम करना, ससुर को प्रणाम करना रोज करते थे। तो आई नहीं, हर कोई दिन संजोग सास के पति पर गए बीमार, ठंड का समय था, समाचार मिला, तो माँ को कहती है का कोई आएगा तब नहीं, का माँ समय को देखा जाता, अभी वो बीमार हैं, सबको उसमें लगे होंगे, हम खोजेंगे, हमको पालकी लेके आप एकदम तब जाएंगे, इस समय का होगा मैया मुझे जाने दो। तो माँ कहते सर ठीक है, लेकिन अकेले किया जाएगी, इसको भी ले जाओ। छोटी बहन को साथ ले गई। अब सबे से सबको प्रणाम करना, वो लड़का बीमार है तो सेवा करती थी अपने पति को, उनको सबीरी 4 बजे बेचारा को पैखाना लगा, तो आवाज देते हैं, तो कहा चलो, ले गई वहां शौचालय, कहते अपने से अगर दिक्कत हो तो पानी रख देते हो, अब बाद में दूर के चली गई पानी गर्म करो।
ले आई छोटी वाली देख रही है, सब उनकी भी वहां प्रशंसा कर रहे हैं कि बड़ी लक्ष्मी है, घर को सजा के रखती लक्ष्मी। गरम गरम पानी से ला करके एकदम हाथ धुलाती है बढ़िया से। अब लड़का कहता तुम साक्षात लक्ष्मी हो, घर में आई है तब से घर में वृद्धि है, लक्ष्मी हो तुम। छोटी वाली सुन रही थी कि दीदी की बड़ी प्रशंसा हो रही है, नहिरा में भी प्रशंसा, यहाँ भी प्रशंसा। वो यही सब सेवा करने से सुबह उठती है, सास को प्रणाम करती है, ससुर को प्रणाम करती है, एकदम सवेरे सवेरे सासू को शरबत पिलाती है, नाश्ता देती है। अभी भी बड़ी तो होगी, ससुराल गई, और ससुराल गई तो 4 बजे पति कहते हैं उठिए ना, जाइए लेट्रिन चलिए। अब वो बेचारी तो पकड़ के ले गई थी, भी पकड़ के ले जा, वो लड़का बीमार रहे तब तो। अब लड़का सोचने लगा हो सकता इनके नहरा का कोई विधि होगा, है ना, मायदा तो काट हो ना, जितियात खड़ जितियात कौन 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 पर्व करती है, तो हो सकता है भी कोई विधान होगा। शादी के बाद यही इनके यहाँ का विधान होगा, तो बेचारा अपना तैयार हो। अब गए जेठ का महीना, उठा के ले गया, गरम पानी रख दिया। सोचने लगा कि हो सकता है ये सब इनके यहाँ का नियम कायदा है। और लड़का जब निकला वहां से तो दौड़ के गई, पानी चढ़ा हुआ था चूल्हा पर, वही खोला हुआ पानी ले आई, हाथ में साबुन दिया, हाथ का मिटिया, ऊपर से 1 लोटा गर्म पानी डाल दे, दोनों हाथ में फोका। बाप रे बाप, ये राक्षसनी कहाँ से आ गई। कल गए दीदी के कहे चोकर दुल्हा की लक्ष्मी, अब तो कह जो राक्षसनी। बताइए, ये दिखावटीपन से मैया कान नहीं चलेगा। एक दौड़ गए तो दूसरे कोई मांग दिया कि बाबा फूल दे दिया, अब दे दी, देखिएगा सब कहे बाबा हमरो फूल दियो, तो की करबो तू फूल लग फूलबो हो, फूल दे बाबा। अरे फूल ली है, को हो सकता कौन मन में 100 बात होता है, तो देख लिया तो वो भी हमको भी फूल, तो हमको भी फूल। तो दिखावटी भक्ति करने वाली की भलाई नहीं होती, इसलिए कह रहे हैं योग के ऋषि, योगहीनं संज्ञानं मोक्षदं भवति हभो, योगो अपि ज्ञाने नस्तो न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षो धर्मभ्यसेत। योगहीन ज्ञान, अज्ञानहीन योग मोक्ष कार्य में कैसे समर्थ हो सकता। अब पहले मोक्ष को समझिए, मोक्ष क्या चीज है। मोक्ष कहते हैं छुटकारा को, किन से, जहां से फंसे हैं वहां से, और क्या। जेल आप जाएंगे हमेशा मन में होगी कि हे भगवान कब जेल से छूटे, जबकि जेल में भी मकान है, जेल में भी खाने का इंतजाम है, जेल में भी कितने आदमी कमाते हैं, वहां भी होता है कमा कमा घर भेजते, जेल में भीतरों में काम होता है, सब कुछ है, फिर भी परेशान क्या है, घेरा के अंदर है, स्वतंत्र। और उसी जेल में जेलर भी रहता है, उसी जेल में सिपाही भी रहता है, वो परेशान है जेलर, लेकिन दोनों है एक के साथ, कैदी से बात करता है, सब कुछ रहता है, दोनों खाता पीता साथी है। लेकिन जेलर को जब मन होता हाट बाजार करता, घर चला जाता है, सिपाही अपना ड्यूटी पूरा घर जाता है। ये भी जगह अगर कहीं निकला तो कितना लाठी बरसेगा पीठ पर, तो तो गया। कारण क्या, ये बंधन में है, वह निर्बंध है, निर्बंध है दोनों।